नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आज की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। क्या सुरक्षा व्यवस्था अब सिर्फ हथेली गर्म करने पर टिकी है? क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा की कमी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आज सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पुलिस प्रशासन पर सीधा और तीखा हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने प्रशासन को ललकारते हुए यहाँ तक कह दिया कि हथेली गर्म तो पुलिस नर्म। उन्होंने खुलेआम पुलिस के इंतजामों पर सवाल उठाए और सरकार की नीयत को कटघरे में खड़ा किया है। आखिर अखिलेश यादव जी इतने गुस्से में क्यों थे? उन्होंने कप्तान साहब के बारे में क्या कहा? आइए देखते हैं इस पूरी घटना का वायरल वीडियो। पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया बताओ इस कार्यक्रम में। बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। ये पहला जिला है जहां पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? क्यों कितनी पुलिस लगाई तुमने? धक्का खाते रहे हम लोग। कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है। हथेली गरम पुलिस नरम। बताओ, हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। बस तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। बताओ, ये व्यवहार इनका, ये समझ लो जाने वाली है सरकार। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी किसी दबाव में है? क्या अमेरिका के साथ हुई हालिया ट्रेड डील भारत की मजबूरी है या कोई सोची समझी रणनीति? विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी डरे हुए हैं और उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। खेड़ा जी का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ये ट्रेड डील प्रधानमंत्री मोदी जी के डर का ही नतीजा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों से बच रहे हैं? आइए देखते हैं पवन खेड़ा जी ने और क्या कहा। प्रधानमंत्री क्या छुई मुई हैं कि आरोप नहीं लगा सकते उनसे? क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है कि प्रधानमंत्री सरेंडर्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डरे हुए हैं? ये ट्रेड डील क्या है? ये ट्रेड डील प्रधानमंत्री के डर का नतीजा है। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर क्या था? प्रधानमंत्री के डर का एक नतीजा था। तो जब प्रधानमंत्री सरेआम डरे हुए नजर आ रहे हैं, इतने डरे हुए कि लोकसभा में आकर अपना मुंह नहीं दिखा, आज हम एक ऐसी चर्चा को लेकर आए हैं जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या शिक्षा का मंदिर राजनीति का अड्डा बन गया है? हाल ही में हुए दावों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पंकज श्रीवास्तव जी का कहना है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी अब केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि भाजपा के कार्यालय जैसा व्यवहार कर रही है। पंकज श्रीवास्तव जी का आरोप है कि मोदी जी की रैलियों में इस यूनिवर्सिटी के छात्र भारी संख्या में देखे जाते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी जी को लेकर दी गई धमकियों और चीनी रोबोट वाले विवाद में भी सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। पंकज श्रीवास्तव जी ने इस मुद्दे पर जो सवाल उठाए हैं वे काफी गंभीर हैं। क्या ये एक राजनीतिक साजिश है? आइए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। तो गलगोटिया का तो आपको पता ही होगा। गलगोटिया का जो है वहां तो सारे नेता जाते हैं भाजपा के। एक तरह से भाजपा का कार्यालय कह सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी थोड़े ना है। आपने देखा होगा तमाम मोदी जी की सभाओं में गलगोटिया के छात्र आते हैं। और गलगोटिया ने जो नाक कटवाई है देश का, उसका क्या भारतीय नहीं है? क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या भाजपा के अगर भाजपा के भी पत्रकार हैं तो आप भी तो इस देश में रहते हैं। अगर आपको हमारी खबरें और रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो द सच्ची न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। खबरों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक का बटन दबाएं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अक्सर आपने सुना होगा कि राज्य सरकारें केंद्र पर फंड न देने का आरोप लगाती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और भी हो सकती है? क्या केंद्र का पैसा वाकई बंगाल की गलियों तक नहीं पहुँच रहा, या फिर वो बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो जा रहा है? आज एक आम आदमी की आवाज ने ममता बनर्जी के नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या ये नेता जनता के हक का पैसा खाकर रातों रात लखपति और करोड़पति बन रहे हैं? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? क्या है बंगाल की जनता का गुस्सा? चलिए आपको दिखाते हैं ये चौंकाने वाला वीडियो, जिसमें एक नागरिक ने ममता बनर्जी के नेताओं की पोल खोल कर रख दी है। 50 साल से हम लोग एक ही डायलॉग सुनता है, केंद्र नहीं देता है इसलिए हम लोग भी नहीं दे सकता है। लेकिन केंद्र देता है बोल के तो तुम लोग लाखों करोड़ का आदमी होगी, मालिक हो गया। केंद्र ने तो सबसे बड़ा ट्रेन प्रोजेक्ट बंगाल में दिया, सबसे बड़ा उद्योग प्रोजेक्ट बंगाल में सब चीज केंद्र देता है।
इसीलिए तो ममता बनर्जी का लीडर लोग 1000 करोड़ लाखों करोड़ का मालिक हो गया। वो रुपया हम लोग को जो माने लेबर लोग को नहीं मिला। क्या शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी जातिगत भेदभाव अपनी जगह बना चुका है? क्या किसी छात्र की योग्यता उसके उपनाम या उसकी जाति से तय की जाएगी? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले मामले का पर्दाफाश कर रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में SC/ST समुदाय के MBBS छात्रों के साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आरोप है कि छात्रों को उनकी मेहनत के आधार पर नहीं बल्कि उनकी जाति देखकर फिजियोलॉजी के पेपर में जानबूझकर फेल किया गया। लेकिन न्याय की जीत हुई। जब मुंगेकर कमेटी ने इसकी जांच की तो पर्दे खुलती गईं और सच्चाई सबके सामने आ गई। इसके बाद कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ा है। क्या है पूरा मामला और क्या रही मुंगेकर कमेटी की रिपोर्ट, देखिए इस वीडियो में। वर्धमान जो अब सफदरजंग है महावीर मेडिकल कॉलेज में SC/ST समुदाय के MBBS कर रहे छात्रों को फिजियोलॉजी के लिखित टेस्ट में जाति देखकर जानबूझ के फेल किया गया। आरोप लगे, जांच हुई और आपको जान के अचरज होगा, छात्रों की शिकायत पे जब दर्ज हुई सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम था मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी की जांच में पता लगा कि SC/ST के बच्चे के पेपर पे अंकित जाति देख के चुन चुन के फेल किया गया। तो हमारे मन में सवाल क्यों ना पैदा हो कि हमारे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ऐसा ही नहीं, कमेटी की रिपोर्ट पे कोर्ट ने उन छात्रों को मात्र पास ही नहीं किया, दोषियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए आदेश। क्या धर्म की आवाज को कानूनी दावपेच से दबाया जा सकता है? क्या गौ सेवा का संकल्प किसी FIR से थम सकता है? आज हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, जिनके खिलाफ हाल ही में FIR दर्ज की गई है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का रुख साफ है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पुलिस भले ही उनकी हो लेकिन वे चुप नहीं बैठेंगे। आखिर क्यों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने अपनी लखनऊ यात्रा को रोकने की साजिश की बात कही है और गौ माता की रक्षा के लिए उनका अगला कदम क्या होगा? आइए सीधे सुनते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा। उसमें जिन्होंने शिकायत की है न्यायालय में, उन्होंने 2 शपथ पत्र दिए हैं और दोनों की कहानी अलग है। तभी तो हमारी जो 11 मार्च की लखनऊ की यात्रा है उसको रोक सकेंगे। उनको तो गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको बंद करना है। तो हमको चिंता तब करनी थी जब हम वैसे होते, जब हम वैसे है ही नहीं। पुलिस तो उन्हीं की है, पुलिस तो उन्हीं की है ना, यूपी सरकार की ये है, तो वो क्या रिपोर्ट देगी? क्या आपने कभी सोचा है कि श्रद्धा और अंधभक्ति के बीच की रेखा कहाँ खत्म होती है? आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और शायद सोशल मीडिया पर एक शख्स का दावा सुनकर विज्ञान और इतिहास दोनों ही हैरान रह जाएंगे। इन महाशय के अनुसार मोदी जी ने न केवल देश चलाया है बल्कि ब्रह्मांड, पृथ्वी, गंगा और यहाँ तक कि ब्रह्मा महेश का भी निर्माण किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इतना सब कुछ बनाने वाले मोदी जी से ये शख्स एक बात पर नाराज भी है। आखिर वो कौन सी बात है और अंधभक्ति का ये स्तर कहां तक जा सकता है? आइए देखते हैं। मोदी जी ने ब्रह्मांड बनाया, मोदी जी ने पृथ्वी बनाई, मोदी जी ने गंगा बनाई, मोदी जी ने समुद्र बनाया, मोदी जी ने ब्रह्मा बनाया, मोदी जी ने महेश बनाया, मोदी जी ने आदमियों को बनाया, मोदी जी ने पेट्रोल बनाया है जो कि अरब में है, वहां से पेट्रोल आता है तो हम लोग अपनी गाड़ियों चलते हैं। मोदी जी ने बनाया, ये सब मोदी जी ने बनाया। लेकिन हम लोग बहुत खुश थे मोदी जी से, लेकिन जो UGC का कानून बनाया मोदी जी उससे राजनीति में बयानों की मर्यादा अक्सर तार तार होती रहती है, लेकिन जब सीधे प्रदेश के मुखिया पर अभद्र टिप्पणी की जाए तो मामला गरमाना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी को गुंडा कहते हुए सुना जा सकता है। इस टिप्पणी के बाद वहां मौजूद अन्य लोगों और समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। समर्थकों का कहना है कि जो व्यक्ति प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर क्या है ये पूरा विवाद और उस व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और क्या कहा, देखिए। भगवा कपड़े में राजा की कुर्सी पे बैठा है, गुंडा है, इसने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए। गुंडा है, महाराज जी को गुंडा बता रहे हैं, ये लोग खुद गुंडा है। महाराज जी को जो सत्ता में बैठे हैं मुख्यमंत्री हैं,
जो तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बन जाने रहे हैं उनको ये गुंडा बता रहे हैं। ये खुद गुंडा है, सब सपा के गुंडे हैं ये लोग, नकली समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं ये लोग। ये मुख्यमंत्री जी को गुंडा क्या बताएं? तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।